धमकियों के सिलसिले जी जारी और सारी हैं। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आपको एक केस स्टडी बताने जा रहा हूँ और अब मैं इंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को। पहले मैं बड़ा रेट करता था, अब इंजॉय करता हूँ। एक केस है जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का। ऐसे सेक्टर में प्लॉट बैलेट है जो सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये बात सच है, नहीं करता, दैट्स इट। उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो नहीं क्लियर। ऐसी जगह पे प्लॉट है जहाँ पे प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता। दी जिस बंदे ने, उस बंदे को हमारे फाइल दी हुई है, वो उससे प्रॉफिट पे दी हुई है और उसका बड़ा करीबी रिश्तेदार है। प्रॉफिट में फाइल उसने बेची हुई, हालांकि वो फाइल -50% पे थी मार्केट में। प्रॉफिट में दी, चले सर खाए, दी हुई है। उसके बाद जिस बंदे ने प्रॉफिट पे फाइल खरीदी, मेरा कोई ताल्लुक था उनसे, मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या करना है फाइल। तो मैंने कहा ये तो फाइल माइनस में, और इसमें अगर पेमेंट जमा करा भी दें तो इस सेक्टर में पेमेंट अभी प्लॉट नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सेक्टर में अपनी फुल पेमेंट जमा कराई हुई, अभी तक उनको प्लॉट नहीं मिला। उन्होंने अपने बंदे से कहा, अपना बंदा उसका कहता नहीं अब डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं, प्लॉट में दिलवाऊंगा। खैर मेरे साथ बातचीत होगी उनकी, मैंने कहा जी बताएं, डेवलपमेंट चार्जेस अगर फुल जमा कराने हैं, प्लॉट मिलता है तो हमारे पास तो मल्टीपल केसेस हैं जिन लोगों की कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर है, उनको प्लॉट नहीं मिले। और वो फाइलें मार्केट में 70% माइनस में। भाई नहीं यकीन आता ना, मेरे पास लाखों रुपए की फाइलें पड़ी हुई हैं, वो माइनस में। कल एक फाइल का सौदा करना है, 17.5 लाख रुपए पेड है, 3 लाख रुपया भी नहीं मिलता मार्केट से, 3 लाख रुपए भी नहीं मिलता, तो माइनस है ना। ठीक है, मैंने अपने क्लाइंट को मना किया कि इसका बेहतरीन हल यही है कि जिनको पोजेशनेबल प्लॉट्स मिल गए हैं उनके साथ सेटलमेंट करें, अपनी फाइल सरेंडर करें, उनके साथ सेटल बनाएं और रिमेनिंग अमाउंट उनको क्लियर करके प्लॉट लेके खुद होल्ड कर लें। इस बात पे बहुत मिर्चें लगी उन साहब को, जिन साहब ने प्रॉफिट पे फाइल बेची हुई थी अपने किसी बंदे को, बहुत मिर्चें लगी उनको। और उन्होंने जो है मना किया कि नहीं जी ये पैसे अब यहीं पर जमा करवाएं। मैंने कहा अगर ये पैसे सारे जमा करवा दें तो ये फिर फंस जाएंगे। अभी इनका लेटर सपोज 20 लाख फंसा हुआ है, 12 लाख और फंस गया तो फिर क्या करेंगे। कहते नहीं जी मेरी गारंटी है कि मैं जो है इनको प्लॉट दिलवाऊंगा। तो मैंने कहा पहले आप रिटर्न में दे देंगे, मैं प्लॉट दिलवाऊंगा, इस चीजों की बात ही नहीं है। और अगर आप ये कह सकते हैं, कर सकते हैं, तो मेरे पास मल्टीपल केसेस हैं जिनके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी में ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट फाइलें मौजूद है, ऑल ड्यूज क्लियर। भाई वो रो रहे हैं, उनको प्लॉट नहीं मिले, उनको प्लॉट्स नहीं मिले। अभी जो रीएलोकेशन हुई है वो भी नॉन पोजेशन जगह पे मिली है प्लॉट, वो भी पोजेशनेबल जगह पे नहीं मिले, रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट नहीं है। और अगर आपने अभी घर बनाना है, उसके भी एक नई एसओपी है। बहुत सारे लोग घर नहीं बनाना चाहते, उनको सिर्फ पोजेशनेबल प्लॉट चाहिए, क्या ताकि वो मार्केट में बेच सके। वो पोजेशनेबल नहीं है, मार्केट में नहीं बिकता, ये रियलिटी है। साहब धमकी दे रहे कि जी मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के हेड ऑफिस और वहां उनको एप्लीकेशन दूंगा कि आप लोगों को ये बोल रहे हैं। मैंने कहा शौक से कीजिए, 25,000 दफा जाके कीजिए, हमने कोई डीलें उनकी नहीं खरीदी हुई। हम जो है, हमारी कोई नजरें नीचे नहीं है उनसे, हमने कोई डील ही नहीं खरीदी, ना हमने उनसे कोई करोड़ों रुपए कमीशन ली हुई है। 1 रुपया कभी रिबेट कमीशन मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी से नहीं लिया, कभी डील ही नहीं ली हमने उनकी। जिन्होंने लिया वो डरते होंगे, उनके जी आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी से कॉल आएगी, मैंने कहा दे। ये है हालात जी, ये डीलरों के, अपने बंदों को नहीं बख्शते। अपना बंदा है उसका, अपना बंदा बड़ा करीबी यार है, रिश्तेदार है, उसको नहीं बख्शा। उसको तो प्रॉफिट में फाइल चेपी है, उसके बाद अभी कह रहे और पैसे जमा कराओ, और हमने एडवाइस की कि ना कराओ, फंस जाओगे, मार्केट से सेटलमेंट लो यार, प्लॉट की तरफ जाओ। तो इस बंदे को गुस्सा आ रहा है कि नहीं यार ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये है हालात। ये छोड़िए अपने रिश्तेदारों के हालात भाई, ये नहीं रिश्तेदार किसी काम के, ये रिश्तेदार ही चूना लगाते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। मैं हैरान हो गया उस केस के ऊपर। मैं इस बंदे को बार बार कहना कि भाई तुम मुझे रिटर्न में दे दो, कि अगर सारी पेमेंट जमा कराए मैं प्लॉट दे दोगे। तो अभी इस बंदे का तुमने 20 लाख फंसा दी है, 12 लाख तुम और फंसाते हो, मार्केट में वो फाइल बेचना जाएगा, उसकी 70% माइनस में होगी। तुमने अगर प्लॉट दिलवाना है तो तुम पहले रिटर्न में दो कि प्लॉट होगा, ये पहले उसकी क्लियरेंस लो वहां से। अभी रीएलोकेशन सोसाइटी ने बंद की हुई है, अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप फुल पेमेंट जमा कराएं तो प्लॉट रीएलोकेट होगा, नहीं है ऑप्शन। मेरे पास केस पड़ा हुआ है, बंदा रो रहा है, ईरान में रहता है, कि खुदा का वास्ता मेरा प्लॉट रीएलोकेट करें। वो पूरी पेमेंट देके बैठा हुआ है, नहीं हो रहा उसका काम। क्यों? क्योंकि उसे रीएलोकेशन टाइमली नहीं ली हुई। इसलिए अपने लोगों पे जरा रहम करना शुरू करें। मैं डीलर भाइयों से भी कहूंगा अपने लोगों को चूना लगाना बंद करें, एटलीस्ट सच्ची बात बता दें। सच्ची बात बताने के बाद उसकी मर्जी है जैसा जो करना है। लोगों का लाखों रुपया फंसा रहे हैं और फिर बाद में 70% माइनस है, फिर आप क्या मुंह दिखाएंगे उनको। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह।